आइए, मैं आपके बीच में आ चुका हूँ। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि आरंभ के तहत हम लोग आज ये प्रशिक्षण आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें बहुत से हमारे प्रशिक्षु या जो सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए मार्शल आर्ट सीखना कोई ऐसा नहीं कि आपके लिए उसके लिए आपका शरीर बहुत मजबूत हो या उसके लिए कोई प्रिपरेशन करना है। जरूरत है कि आपकी इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति सिर्फ आपको अपना समय देना है। और हम आपके बीच में हैं, अब आते हैं। पहले तो हम बताना चाहेंगे कराटे। आज जो हम विधा सिखाने जा रहे हैं वो है कराटे। कराटे जो है भारतवर्ष से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मार्शल आर्ट की जो जननी है वो है हमारा भारतवर्ष। केरला केरलीपट के नाम से इस विधा का शुभारंभ हुआ था और इसे शुरू किया था बोधिधर्मा नाम के बौद्ध भिक्षु। आपको पता है कि पहले बौद्ध भिक्षुओं के पास कोई आर्ट नहीं थी, लेकिन उनको जाने आने में हमेशा क्या होता था, कुछ न कुछ समस्याएं होती थी। कभी रास्ते में जाना होता था जंगलों से होते हुए, और भी उनको समस्या ये थी कि उनके पास कोई हथियार नहीं होता था, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म उनका एक मंत्र था कि अहिंसा परमो धर्म, हमें हिंसा नहीं करनी है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ अक्सर क्या होता था कि कहीं जाते थे तो चोर डाकुओं, जंगली जानवरों का भय बना रहता था, और इसलिए वो क्या करते थे, अपना बचाव कर पाने में असक्षम थे। अपनी सक्षमता को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ एक कलरीपट नाम की विधा का विस्तार हुआ, जो मार्शल आर्ट की जननी के रूप में जाना जाता है। बाद में धीरे धीरे बौद्ध धर्म जब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने देश से दूसरे देशों में गए, जैसे पहले वो गए चाइना। आप लोगों ने शाओलिन टेम्पल का नाम सुना होगा, जो ये बताता है कि शाओलिन टेम्पल में जाके बौद्ध धर्मा ने अपने ज्ञान का प्रचार किया और अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के साथ ही अपनी इस आर्ट को भी वहाँ के लोगों को सिखाया, और वहाँ के लोगों ने उसको मॉडिफाई किया, कुछ चेंजेस की, और बाद में वो क्या हो गया, कुंग फू। वहाँ से साउथ कोरिया, साउथ में जब वो साउथ कोरिया गए तो वहाँ पे उन्होंने उस विधा के वहाँ के लोगों को सिखाया। वहाँ के लोगों ने उसे कुछ मॉडिफिकेशन किया, चेंज किया, जाके वहाँ पे ताइक्वांडो बन गया। फिर वो जापान जब गए, ओकिनावा द्वीप समूह, जापान का ही एक द्वीप समूह है ओकिनावा, जहाँ पे इस विधा का विस्तार हुआ और वहाँ पे इसे बनाया गया कराटे के रूप में, जिसका नाम था इम्प्टी हैंड, खाली हाथ। करा का मतलब होता है इम्प्टी, ते का मतलब होता है हैंड। कराटे मीन्स होता है फाइटिंग विदाउट वेपन्स, बिना हथियार के युद्ध करने की कला, जो हमारे बौद्ध भिक्षु या जो भी लोग थे जो अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले लोग थे, वो अपने को फिट रखने के लिए इस मार्शल आर्ट को डेवलप किया और उसमें अपनी उपलब्धि भी हासिल की, और साथ ही इसको इतना मॉडर्नाइज किया कि बाद में इसे हम अच्छी तरह से कर सकें। मैं नाम लेना चाहूँगा गिचिन फुनाकोशी जी का, जिन्होंने आधुनिक कराटे को जन्म दिया। अब मैं आता हूँ गोजुरु स्टाइल जो है वो नहाते और सुरते दोनों आर्ट बनी, जिसका नाम था नहाते में गोजुरु, और नहाते से जब स्टार्ट हुआ गोजुरु कराटे, ये फिर डेवलप हुआ, बनाया, और आज हम उसके फॉलोअर हैं, उसको सीखने वाले हम लोग हैं। मैं आपके सामने वार्म अप की एक्सरसाइज करूंगा, जिससे कि आप कुछ अपने शरीर सशक्त हो सकें, क्योंकि कभी भी किसी भी एक्सरसाइज के लिए जरूरी है वार्म अप। तो वार्म अप हम शुरू करते हैं टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, दोनों सकता है, लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉटम टू टॉप। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे उन गुरुओं का जिनसे मैंने कुछ सीखा। मैं आपको सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, केवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं जानता हूँ, जो मैं करता हूँ, वो आप भी करिए। हो सकता है कि हम कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत एक दूसरे से सीख पाए। आइए शुरुआत करते हैं वार्म अप।
ये हमारा वार्म अप है और मैं बताना चाहूँगा ये हमने छोटा सा एक वार्म अप किया है। इसमें और भी डिफरेंसेस हैं जो समय समय पे हम आपको बताते रहेंगे। साथ ही ये बताना चाहूँगा कि मैं जो स्टाइल करता हूँ उसका नाम है गोजोरियो। गोजोरियो जो है ये ओकिनावा के से स्टार्ट है। रोकिक्यू एक सेंसेई थे जिनके स्टूडेंट सेंसेई कार्निवेग होना, फिर उनके द्वारा उनके स्टूडेंट सेंसेई अनिची मियागी और अनिची मियागी के बाद सेंसेई मोरी हिगुना को मिला। का हैं और उनके थ्रू आउट गोजोरियो का विस्तार किया गया। आज गोजोरियो की बहुत सी शाखाएं हैं और मुझे गर्व महसूस करता, मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूं कि मैं उस पैनल से ही जुड़ा हुआ हमारे जो कराटे के पितामह सिहान परवेज भी मिस्त्री जी हैं, मैं उनके सानिध्य में ट्रेनिंग प्राप्त किया हूँ। और जो मेरे गुरु जी हैं सेंसेई डीवी राय, ये उनकी ही देन रही है कि मैं गोजोरियो कराटे को उत्तर प्रदेश स्तर पे फैलाने का प्रयास कर पाया। इसमें हमारे सहयोगी, हमारे सीनियर, मैं अपने सीनियरों का भी नाम इसलिए लेना चाहूँगा कि कहते हैं जब भी घर में अगर बड़ों का साथ न हो तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। उसमें सबसे सर्वप्रथम नाम आता है सेंसेई कुमार सानी जी का, जो मेरे इस अभियान में शुरू से ही मेरे साथ रहे। और सेंसेई चिरंजीव कुमार ठाकुर, सेंसेई राजीव राजभर, सेंसेई संजय कुमार, सेंसेई धर्मेंद्र कुमार पटेल और हमारे साथी रहे सेंसेई राजन वर्मा। ये तो वो टीम थी जो हमारे साथ ब्लेसिंग, जिनकी ब्लेसिंग हमारे साथ हमेशा हमारे हर कार्य में लगी रही और जो मेरा हर पल जो मेरा साथ दिया, हर तरह से साथ दिया, वो है मिस्टर अखिलेश रावत। उसके बाद मेरे और जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उनका नाम भी लेना चाहूँगा मैं, जिसमें सेंपेई अनिता सिंह, सेंपेई सुनील सिंह, सेंपेई शिवशंकर प्रजापति, सेंपेई अजय कुमार गुप्ता और बाकी उनके शिष्य भी हैं, गणेश विश्वकर्मा, अनिल कुशवाहा और हरी लाल यादव। ऐसे बहुत सारे जिनमें से एक नाम गिराने बैठूंगा तो शायद मुझे लगता है समय कम पड़ जाएगा। कुछ ऐसे भी साथी मेरे रहे हैं जो आज मेरे साथ नहीं हैं, फिर भी वो गोजोरियो की जो पद्धति है, जो हमसे या हमारे मार्फत जो कुछ सीख पाया उन्होंने, आज उसे प्रदेश स्तर पे फैला रहे हैं। उन सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है कि वो हमारे इस काम में हमारे साथ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से अलग अलग जगहों से जुड़ के आज जो ये गोजोरियो प्रक्रिया की जो टीम है ये खड़ा कर रहे हैं। और बहुत सा अचीवमेंट भी हम लोग साथ में जुड़ा रहा है, जो समय समय पर हम लोग फेसबुक के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये जो छोटा सा वार्म अप है, इस वार्म अप की प्रैक्टिस कीजिए। कल हम पुनः आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए आइकिडो पर, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अरिगातो।